Shabbat Shalom. जुमा मुबारक। So, how's your Friday going, Wajid? It's almost like ended. This is Washington, D.C., so our time, we're a little bit late for our Shabbat Shalom. But tell me, how's your Friday been going? It's very overwhelmed by what has been happening in back home, इंडिया पाकिस्तान। स्क्रमिशेस चल रही हैं। एक हाइप है कि फाइट होने वाली है, वॉर होने वाली है बिटवीन द टू न्यूक्लियर स्टेट्स। एक ने कहा कि नहीं मैंने ये कर दिया, और दूसरे ने कहा कि वो जो चेस्ट थंपिंग चल रही है। और अमेरिका में बैठ के ऑफ कोर्स अमेरिका का जो रिएक्शन है, दैट हैज बीन वेरी कैलकुलेटेड। वो उसको भी मॉनिटर करना पड़ता है कि वहां पर जो लोग कह रहे हैं कि जी, कल तक तो ये था कि इंडिया ने कब्जा कर लिया ना पोर्ट पे भी, नहीं, लाहौर की पोर्ट पे कब्जा कर लिया था। और इस्लामाबाद को भी अटैक करके आई थिंक रावलपिंडी भी खत्म हो चुका था अकॉर्डिंग लाहौर में टू। कोई पोर्ट नहीं है बाय द वे। हम्म। लाहौर में कोई पोर्ट नहीं है। ओह यस दैट्स राइट। या। सो उसके बाद कराची में वो घुस गए और फिर उन्होंने ये कर दिया, तो वो जो इंडियन मीडिया का एक रेटरिक चल रहा था वो बहुत ओवरवेलमिंग था। उसके बाद फिर पाकिस्तान की तरफ से ऑफ कोर्स एक रिएक्शन आ रहा था। वो काफ़ी ओवरवेलमिंग था। तो वी आर कीनली ट्राइंग टू ऑब्जर्व व्हाट हैज़ बीन गोइंग ऑन बोथ साइड्स। लेकिन फिर या। और कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से क्या आया, वेरी इंटरेस्टिंगली, in the last 1 week, the Secretary of State, who is also, by the way, is the National Security Advisor to the President, उन्होंने 2 दफा कॉल की। प्राइम मिनिस्टर से भी बात की पाकिस्तान में, और फिर फॉरेन मिनिस्टर से बात की इंडिया में। पहले उनको कहा कि यार डी एस्केलेट करें। उसके बाद फिर जब ये डॉग फाइट स्टार्ट हुई, तो उसके बाद फिर उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा कि इसको डी एस्केलेट करें। इन बिटवीन वाइस प्रेसिडेंट भी आए, और उन्होंने पहले कहा कि और थिंक भी कि उन्होंने पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपको डी एस्केलेट करने की जरूरत है। लास्ट वन पे उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट आवर वॉर, बट देन ऑल्सो कंसिडरिंग अ न्यूक्लियर वॉर इज एवरीबॉडीज वॉर इफ इट। That's such an important point. I mean, in a way, I'm happy because हमारे पास भी अमेरिका में fatigue है, war fatigue है, that America's staying out of it. But then I think of America's role in that region, America's investments in the countries, वहाँ पर पाकिस्तान bilateral trade, India का bilateral trade, all of these things, China से tariff war जो हो रही है. So can America, stay out of it, really? रियली, Um, एग्जैक्टली, रियली, आई मीन, अच्छा, रियली रियली मीन्स के एक कॉन्टिनेंट में भी, जैसे यूरोप, वहां पर रशिया की वॉर चल रही है विद यूक्रेन। फिर दूसरा है मिडल ईस्ट का, वहां पे इसराइल की वॉर चल रही है विद इन द टेरिटरीज। तो ये ऑलरेडी 2 हॉट स्पॉट्स हैं। अब उसके बाद एक नया जो है वो एक खुल जाएगा, hmm, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा for the US to actually try to figure that out what is happening. But I think प्रेसिडेंट ने rightly so, हालांकि उसको बड़ा ले लिया गया था कि पता नहीं वो जानते नहीं है, नहीं, what he meant to say was कि यार this has been going on for ever and ever and ever, 1500 years, 150 years. feels like almost feels like my lifetime. Feels like 1500 years. I think he's in that way. It really does feel a very long time. You would think कि दो countries जो बिल्कुल हमारा कितना affinity है, हमारी cultural कितनी affinity है, that we'd work it out, that we'd And really work it out. this is what the US position has been. Yeah. You freaking work it out. You talk to each other. You figure it out what you're going to do. लेकिन इस वक्त हो ये रहा है कि वो एक ना, कि हमने इनके उनके इतने जहाज गिरा दिए, उन्होंने हमारे इतने जहाज गिरा दिए, हमने उनके इतने ये कर दिए, तो वो एक चीज चल रहा है। ओके, और ये हमने लास्ट में भी बात की थी कि देगन से हमने ये इतना कर दिया, देगन से हमने इतना कर दिया।
ultimately you have to come down to talk to each other. You do it today, you do it yesterday, you do it tomorrow, but this is what you have to come down to. You have to talk to each other. No one is I going to. mean, in the end, तो आपको करना है ना. You have to do ceasefire. You cannot lose so many resources economically. ना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है ना इंडिया. आप ठीक है 2-3 हफ्ते थोड़ी बहुत आगे पीछे कर सकते हैं. बट इन द एंड वो जो बच्चे मर रहे हैं दोनों साइड्स पे, जो लोग मरेंगे और मर रहे हैं, तो वो तो इनोसेंट हैं. एंड उनका क्या कसूर है भाई? अभी Not just बात कर लें people, हम. not just people, but the economy. You cannot, both of them. चाहे इंडिया की यस. इकोनॉमी कितनी भी यस, वो एब्सोल्युटली. प्रोग्रेस कर रही हो, you cannot afford because you have to put in your resources into mobilizing your army to go to the borders and do that. All you had to do was, which Pakistan offered, hey, this terrorist attack happened. You want to figure out what happened? We are ready to join you and let's do the investigation and everything. Bring in someone else to do the investigation, and all those non-state actors who want you to fight with each other, calm them out, pick them up, pick them out, and figure out, okay, okay, we are not going to fight each other. We are going to collaborate with each other and then figure out what is happening. But of course, that has not happened. Well, Yeah, just I hope that, some sort of wisdom comes by in. the way, by the way, I think I'm gonna flip the thing here. You have been on so many channels and you have been talking about Pakistan India conflict. What have you been hearing? What have you been delivering? What is your take on all this? My take has been, initially I was in disbelief. I did not think, we both the countries, and I say we with the, like, my ancestry is in India and Pakistan. So for me, that place is Indus Valley civilization. I have never looked at ये, मुझे तो लगता है कि वो रीजन ही हमारा है. साउथ एशिया हमारा रीजन है. जहां पर भी, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, we should hurt together. We are South Asians. So for me, first there was disbelief. I did not think that, India would, attack a sovereign country, its neighbor, without evidence. But yes, चलें, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, कुछ तो करना था, अपना दिखाना था. लेकिन उसके बाद से जो पाकिस्तान को बार बार अटैक्स हो रहे हैं, एंड और आप कह रहे हैं मसल फ्लेक्सिंग, आई फील इट्स अ लिटिल मोर सीरियस देन दैट. इट्स, Yes, आई एम सीइंग द वर्स्ट काइंड ऑफ. जैसे कि देखिए, एक जमाना था ना, 1940s में वॉर जब हो रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. हाउ वाज इट, how did it reach a point कि, the Germans had these collaborators and they attacked, and then, the world had to come to the rescue, and make a coalition. right. ये सारा प्रोपेगेंडा से हुआ था. और उस वक्त आपको याद है, प्रोपेगेंडा ऐसा होता था, वर्ड ऑफ माउथ होता था. ये बुरे हैं, यहूदी बुरे हैं, या ये बुरे हैं, जो नॉन वाइट एरियन नहीं है वो बुरा है, उससे बात नहीं करो, उसको बता दो, अपनी हिटलर को बता दो. ये सारी जो प्रोपेगेंडा उस वक्त होता था, तो वो बड़ा मुश्किल से होता था. इट टुक देम years and years and years to do that. जो मैंने इस वक्त देखा, इंफॉर्मेशनल वॉर्स जो हो रही हैं, दे आर इन सेकंड्स, नैनो सेकंड्स. आप देखें, जिसकी मर्जी आ रही है, वो कह रहा है, किसी ने कहा इस्लामाबाद उड़ा दिया, कोई कह रहा है, इंडिया ये में हो ये गया, हो गया. और हो गया, हाँ. आई नहीं, मीन इट्स क्योंकि लाइक क्योंकि सोशल इंस्टेंट मीडिया, इंफॉर्मेशन. हाँ, क्योंकि वॉर. सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी कुछ भी कह दे और उसकी कोई वो नहीं है कि आप उसको काउंटर कर सकें. वो किसी ने कुछ भी कह दिया, और आई एम सॉरी टू से कि इंडियन मीडिया हैज बीन सो इररिस्पॉन्सिबल अबाउट दैट. कि कल वो एक कुछ क्लिप्स चल रहे थे जिसमें वो जश्न मना रहे हैं कि घुस जाओ और उस वहां पे बम मार दो. उसमें ये कंसिडरेशन नहीं है कि देयर आर पीपल लिविंग देयर. अगर आप ये कह रहे हैं कि लाहौर की आपने अटैक कर दिया है, तो आपको ये नहीं पता कि लाहौर कहाँ पर है और कराची कहाँ पर है. तो लाहौर की कोई ऐसी वो बनती नहीं है जिसके अंदर आप ये कहते हैं कि हमारे बहरी जहाज लाहौर में घुस गए. आप बहरी जहाज लाहौर में घुस नहीं हाँ. सकते. There is no port there. राइट, देयर इज नो पोर्ट Yeah. देयर.
सो इस काइंड ऑफ वो और वो सोशल मीडिया ने उसको एग्जैजरेट कर दिया बहुत ज्यादा, जिसके अंदर विदाउट नोइंग द पर्सन एक पर्सन कनेक्शन होता है। हमारे बहुत सारे, आपके बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्त हैं, हम हमारे मिलके भी बहुत सारे दोस्त हैं। जब हम मिलके बैठते हैं, जो हमारी लास्ट भी बात हुई थी, हम्म। my friend brought me a jacket, Nehru jacket from India, from Delhi, या। and I was wearing that, trying to say that there are people on both sides who are going to get affected by this. Please do not do this. हम्म। लेकिन वो हाइपर नेशनलिज्म जो चल रहा है, और वो सोशल मीडिया की वजह से इतना आउटबर्स्ट हो जाता है, जिसके अंदर वो कह दिया कि जी हमने अटैक कर दिया जी। लाहौर को। अब उसका कोई मुझे एविडेंस नहीं है, कोई उसको पूछने वाला नहीं है, कोई उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वाजिद, मुझे लगता है, आई मीन ये मेरा ओपिनियन है, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ बिग सोशल मीडिया पर्सन। मुझे लगता है जो ज्यादा वॉर तो हार्मफुल है, लेकिन वॉर किल कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। जो लास्टिंग चीज होती है वो इंफॉर्मेशनल वॉर्स जो अभी हो रही हैं, क्योंकि जो आपने एक मिस इन्फॉर्मेशन लिखी है किसी के बारे में, या आपने सारे पाकिस्तानियों को टेररिस्ट कह दिया जस्ट Yeah. बिकॉज टेररिस्ट ने अटैक किया। हु नोस, लाइक वी डोंट नो कि उनके लिंक्स हैं किसी पाकिस्तानी टेररिस्ट से। आप एविडेंस दिखाएं, आप पाकिस्तान के साथ मिलके ढूंढें। पाकिस्तान ऑफर कर रहा है। पाकिस्तान हैड अ लॉट टू लूज। दे कुडंट अफोर्ड टू नॉट गेट द IMF लोन। तो वो तो नहीं मारने वाले थे कश्मीर में कोई नॉट जस्ट बंदूक उठा के। IMF लोन, आप वर्ल्ड बैंक का भी है, और उसके बाद FATF यस। की क्लियरेंस जो मिली थी, वो इस वजह से मिली थी कि पाकिस्तान टुक सम स्टेप्स, they made some decisions. There might be people they are like trying to deal with, but FATF की तरफ से सर्टिफिकेशन मिलना, क्लियरेंस मिलने का मतलब यह है कि पाकिस्तान did take some steps. पाकिस्तान might need to still make some steps, right? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मार्को रूबियो की जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनकी तरफ से भी जो प्राइम मिनिस्टर के साथ बात हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान शुड डू वट एवर टू काउंटर दीज ग्रुप्स दैट आर बैड कैरेक्टर्स। अब वो बैड कैरेक्टर्स हो सकता है कि पाकिस्तान की फेवर में ना हो, एंड दे जस्ट वांट टू जस्ट मेक this kind of situation where these two countries get to each other and start fighting, and they could probably take advantage of that. So point being, Pakistan has already done that and should maybe do more, but to come to this point where these two sovereign countries are neck to neck, and then people and their economy and their livelihood is at stake, that's not right. नहीं, दैट्स डेफिनेटली नॉट राइट। आप ये मुझसे पूछ रहे थे कि मैं क्या समझती हूँ। मैं समझती हूँ कि ये जो इंफॉर्मेशनल वॉर्स हैं और जो लाइज एक्सचेंज हुई हैं और जो फीलिंग्स जो म्यूचुअल हमने, आई बिन पार्ट ऑफ द रिलीजियस फ्रीडम मूवमेंट, एंड बहुत ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं जिन्होंने इंडिया को, ऑल ऑफ इंडिया को अटैक किया फॉर रिलीजियस फ्रीडम वायलेशंस, एंड मोदी डिड दिस एंड ऑल दैट। एंड हमने अपने आप को होल्ड बैक किया कि नो, we know there are many, like more Indians that are pro, coexistence and tolerance. We know them. We are my ancestors are Indians too, and yes, हम wait करेंगे. We'll hope for better reforms and better coexistence. And हमने ऐसे 5-6 साल से उनको अटैक नहीं किया. In fact, I used to say, let's go to India and let's do this in the religious freedom spaces. लेकिन जो मुझे ये अफसोस होता है कि इस वक्त बहुत सारे जो पाकिस्तानीज हैं, एक तो यहाँ पर अमेरिका में हमारी दोस्तियां हैं इंडियन से, एंड मुझे जो कॉल्स आ रही हैं और जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं एंड वी डोंट नो हाउ दे विल बी विद अस, एंड हमारी दोस्ती का क्या होगा। एंड फॉर मी द बिगेस्ट डिलेमा टुडे ऑन दिस फ्राइडे इज दैट आपने और मैंने शबात शलोम शुरू किया क्योंकि हम अपने मुसलमानों को याद दिलाना चाहते थे कि हम, हमारे इस्लाम के रूट्स कहाँ से आए हैं। वो आए हैं जूडिज्म से।
यहूदियों से, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लोगों से। हम नमाज तो पढ़ते हैं और हम भूल गए हैं कि हमारी तो ईद आने वाली है, वो भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है, जी। रिमेम्बरेंस में है। तो हम यहूदियों को जो हमें सिखा रहा है हेट करना, हम नहीं करेंगे। तो हमने तो अपने शो का नाम रखा है शबात शलोम। क्या हमें हमारी रिलेशंस इतने बुरे हो जाएंगे इस जंग के बाद कि हमें एक नया शो शुरू करना पड़ेगा जिसका नाम होगा सलाम नमस्ते? तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। हम उसके लेकिन बगैर बहुत भी सारी। नमस्ते कर सकते हैं, हाउ अबाउट दैट? सलाम नमस्ते भी कर लें। सलाम नमस्ते कर लें। शबात शलोम। हमें नहीं, हमें कर कोई सकते हैं, लड़ाई लेकिन करने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं होना चाहिए। और आई 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 थिंक, आई होप कि जो ये इस वक्त जो हेट्रेड की वेव आई हुई है, इस्लाम के लिए, हिंदू, मुस्लिम्स के लिए, पाकिस्तानीज के लिए, कि हम सारे टेररिस्ट हैं, कि उड़ा दो दिस कंट्री। और जो हाँ। मुझे सबसे ज्यादा वाजिद अफसोस हो रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे थे, आप मुझसे कंप्लेन कर रहे थे, मैं जरा सी एजी हूँ, वो ये हूं कि जो अफगान्स हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, वो इस वक्त ओवरवेलमिंगली आके हमें ब्लास्ट कर रहे हैं एज पाकिस्तानीज, कि हमने ये किया, हमने ये किया। एंड दैट sort of makes me think कि you're joining the bandwagon. No, you can stay neutral. You can be a peacemaker, you can be a negotiator. Not everybody has to take a side and say मैं इनके साथ हूँगा, इन्होंने हमारा वो खराब किया। तो अभी मैं किसी का जवाब दे रही थी, अफगान औरत का जो इन्फ्लुएंसर है, जिसने बहुत ही टॉक्सिक लिखा है फॉर पाकिस्तानीज। एंड मैं ये कहना चाहूंगी अफगान को कि हमारा पाकिस्तान ने कोई परफेक्ट नहीं है। मैंने खुद पाकिस्तान छोड़ा बिकॉज अफगानिस्तान के तालिबान ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया था। कराची में रहा नहीं जा सकता था। वो जो सारे एसिड अटैक्स हो रहे थे, वो तालिबान गन टोटिंग ट्रक्स पे करते थे। और मुझे ऐसे कंट्री में नहीं रहना था जहां पर ड्रग्स रैम्पेंट हो गए हैं, ऑल द ड्रग्स कमिंग इन फ्रॉम अफगानिस्तान। देन दिस होल माइंड सेट हैड चेंज्ड, तालिबानाइजेशन हो गया, थैंक्स टू जियाउल हक हमारा मुल्क खराब हो गया। आई लेफ्ट पाकिस्तान बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट। सो फॉर मी, व्हेन एन अफगान टेल्स मी that your country and your people, it really hurts my feelings, because I do remember that every 99% of Afghans that have come to the West and are living luxurious, safe lives in the West, that's thanks to a Pakistani. And for you to, instead of being a mediator, अफगान्स की relationship इंडिया से बहुत अच्छी है, तो आप कहें no, stop. This is South Asia can be like a very strong strategic alliance of South Asian countries. हम तो चले अफगानिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी, पाकिस्तान मुस्लिम मेजॉरिटी, बांग्लादेश मुस्लिम मेजॉरिटी। You can have a discussion and debate, but you can't say कि सारे पाकिस्तानियों को उड़ा दो, उड़ा दो। ये सुन रही हूँ मैं from many of my Afghan brothers and sisters in intelligentsia. I'm talking about people who are making these kind of hateful comments about the entire Pakistanis country and people. मैं उनको याद दिलाना चाहूंगी कि आप याद रखें कि आपके लिए कौन किसने आपको हेल्प किया था। इस्लाम कहता है ग्रैटिट्यूड। और जहां दो लोग लड़ रहे हैं, इस्लाम कहता है आप पीस बनाएं। तो आपका फर्ज है कि आप वो रोल प्ले करें, जिससे कि पाकिस्तान और इंडिया की दोबारा सीज फायर हो, पीस हो। ये नहीं कि आप पाकिस्तानियों को अटैक करें। पाकिस्तान ऑल्सो, आई वॉन्ट टू मे बी यू कैन चाइम इन, war on terror, this Afghanistan fight against the communists. I lived through that. I saw my father, his job was to get money from America and the West, and then send it off to Pakistan, because Pakistan was forced into fighting the war for the Afghans, कि communists को fight करें। I understand that, and I have my own comment to add on to हाँ, that. प्लीज ऐड But करें। but let's just circle back to the current situation where it's not about Afghanistan and Pakistan, but it's about Pakistan and India, where we share the largest, well, not the largest, but we share the border from down to Rajasthan up to all the way to Punjab and everything.
जहां पर दोनों सेंस एंड सेंसिबिलिटी को प्रिवेल करना चाहिए था, जिसमें एक मीडिया की एक एक सर्टेन पार्ट ऑफ मीडिया की तरफ से इतनी हिपोक्रेसी और इतना हिस्टीरिया दिया जा रहा है, जो प्लेजेंटली पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया। मैं कोई पाकिस्तान के That's true. That's true. फेवर नहीं कर रहा हूं, बट यू हैव बीन ऑन पाकिस्तानी मीडिया टॉकिंग अबाउट दैट। Yep. हाउ हैड बीन योर एक्सपीरियंस? क्योंकि आपको भी एक, जब मीडिया आपको बुलाता है तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के वो लेके जाता है कि आप ये बताएं इस पे क्या हो रहा है। नहीं नहीं, मुझे हाउ किसी हैज ने बीन। ये नहीं कहा कि गो एंड ब्लास्ट एंड ये वो। राइट, नहीं, राइट। मुझसे उन्होंने यही पूछा कि आपके ख्याल में क्या हो रहा है एंड एवरीथिंग। एंड आई हैव प्रेज पाकिस्तान's क्या कहें, द हाई रोड पाकिस्तान हैज टेकन, एंड आई हैव आल्सो अर्ज देम टू कीप ऑन दैट, टेक them higher moral ground, and don't go all out, and keep reaching out to two key players, Saudi Arabia and America. And उसी वजह से I think there is a little bit of restraint. I want to see the Saudis play a bigger role. उनका बहुत इन्वेस्टमेंट है दोनों कंट्रीज में, उनका बहुत इंगेजमेंट भी है दोनों कंट्रीज में, स्पेशली इन यू नो पाकिस्तान, हाँ। पाकिस्तान में. ओके, सो a lot of the Islamization, the Arabization of that region, the Muslims, and India has a lot of Muslims too. All और right, hold on, hold on, hold on. So you say Arabization of, so why Arabization? Why would you say that? अरबाइजेशन, देखिए हमारी जो मस्जिदें होती थी, हम वहां पर जाते थे, आई मीन औरतें, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, द पाकिस्तान दैट आई वाज बोर्न इन वाज वेरी डिफरेंट. इस्लाम वाज नॉट, देयर वाज नो कंपल्जन, देयर वाज नो जिहाद, देयर वाज नो हेट्रेड, देयर वाज नो एंटी सेमिटिज्म. यू नो हम क्रिसमस मनाते थे, हम अल्लाह हाफिज नहीं कहते थे, खुदा हाफिज कहते थे. तो हमें ये था कि जो भी है, अल्लाह अल्लाह है. आप उर्दू में कहें, फारसी में कहें, अरबिक में कहें, इंग्लिश में कहें, अल्लाह इज अल्लाह, ही इज द क्रिएटर. तो हमारे पास ये सारी जो चीजें आई हैं, ये जो वहाबी डॉलर्स भेजे गए हैं हमारी मस्जिदों में, हमारे इमाम्स ने उनकी डॉगमा सीख ली, और हमारे जो बहुत सारे जो अनपढ़ लोग थे, उनको ये कह दिया. व्हाई? बिकॉज दैट वाज द पे मास्टर, द सऊदीज वर द पे मास्टर, द कुवैतीज वर द, कतारीज वर द पे मास्टर. और उससे जो एक कंट्री थी जिसमें मुस्लिम की कितना, इस्लाम का, मुस्लिम्स का पोटेंशियल था. आई डोंट नो दिस पाकिस्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान आई वाज Yeah, बोर्न इन. वो yeah. उन्होंने पोटेंशियल तबाह कर दिया. आपने खुद देख लिया, अफगानिस्तान अलकायदा था, So, so, पाकिस्तान में वहीं so, से आया वहाबी अरबाइजेशन. कि अब so हम समझते हैं कि जी नहीं, हिजाब पहनना चाहिए, और अरब जो हैं सऊदीज, वो औरतें हिजाब फेंक रही हैं. overpaying. So it gives away 2 points. One, that Saudi Arabia had such an influence, and secondly, they, uh, as you are saying, urbanized the South Asian or Pakistanis. Okay. Arabized. Arabized. Okay, so now could they reverse that? Could they do that? Should they not be spending as much money as they did to Yeah. Arabize it and now reverse it, spend No, as much money to reverse that? I still have that image. Do you remember when President Trump was, he went to Saudi Arabia the first time, और फिर एक पूरा ग्लोब था, एक काउंटर टेररिज्म का था. That was the whole deal, that they will re-engineer, or reverse the damage that they have done to the Muslim world with their Al-Qaeda like Muslim Brotherhood ideology, that they would reverse all of that. Lekin they have not been able to do that. Why? Because they've got the fight. One, Iran, Saudi Arabia, Houthis, वो लड़ रहे हैं. तो सऊदी अरेबिया इज एट वॉर ऑन विद द हुती साइड. उसके अलावा मिडल ईस्ट, जो मुस्लिम ब्रदरहुड जीत गया है, जिसको कहें कि वो जीत गया है वेस्ट को डिवाइड करने में. तो वो सऊदी अरेबिया के लिए भी एक शॉक शॉक है. इट कांट डू एनीथिंग. उसके अलावा जो सऊदी अरेबिया एम्ब्रेस कर रहा है, इब्राहिमिक वैल्यूज, मॉडर्निज्म और ये सब, उससे भी, उसको भी डेंजर इंटरनल, सो उनके लिए By भी the way, बड़ा. on the side note, we are going to talk about what Saudis have been doing or not doing, or what America has been doing or not doing, or the West has been not doing.
On the side note, we are going to talk about Syria. We're going to talk about Lebanon. We're going to talk about a bunch of other Muslim countries that had been going through That's right. most atrocious acts of war कंपेयर टू अदर्स, जिसके बारे में हम बहुत सिलेक्टिव हो जाते हैं, वी चेरी पिक कि हाँ Hmm. इसने ये किया उसने वो किया, बट वी फॉरगेट कि चाइना ने क्या किया, वी फॉरगेट कि सीरिया ने क्या किया, लेबनान ने क्या किया, इराक ने क्या किया, ईरान ने क्या किया, सो वी फॉरगेट ऑल दैट, बट वी कम डाउन टू लाइक वन और टू थिंग्स, सो वी विल डू दैट, दैट वाज ऑन That's called ना selective outrage. तो हम ये वही है ना कि informational wars, who's stronger on social media, अ किस कॉज को आप लेके आगे जा रहे हैं, कितने लोग हैं आपके। सो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो है वी शुड टॉक अबाउट दैट, एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट पीपल दैट आर फॉलोइंग अस, जिनको हम चाहते हैं कि आप सीखें, आपकी नॉलेज है थोड़ी, मेरी थोड़ी नॉलेज है, और हम अपने लोगों को बताएं कि व्हाट इज गुड फॉर अस। हर कंट्री को सोचना चाहिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट में। हम पाकिस्तानी डायस्पोरा हैं यहाँ, हमारे लिए बेहतर क्या है, हाउ व्हाट डू वी डू। लेकिन आई लेट्स मेक श्योर दैट टुडे वी रैप अप अ लिटिल बिट, वाजिद, ऑन वी आर गोइंग टू नहीं, बट उसमें ये था कि अभी तक वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई डी एस्केलेट, बिकॉज इवन इफ समवन सेज दिस इज नॉट आवर वॉर, जी। इट इज स्टिल आवर वॉर, या because if these two nuclear warheads come head to head, eye to eye, that's not okay for anyone. वो मुझे एक याद आ रही है, एक पोइम याद आ रही है, पूरी नहीं याद आ रही है, लेकिन वो एक एक इंडियन की ही एक पोइम है। लास्ट टाइम भी आई थी, मैं पूरी नहीं थी, और इस टाइम भी पूरी नहीं है, लेकिन वो थी कि अम, इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। When you come to this, where you know okay, that you're going to fight with it, don't do that knowingly. It's going to affect people. It's going to affect Adam, right? um गधे हंस रहे हैं, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। ओह। तो हिंदुस्तान एज इन अ कलेक्टिव, कि उस रीजन के अंदर, if you're going to get to that close to, and then you say कि जी हमने उनको मजा चखा दिया और उन्होंने हमको मजा चखा दिया, this- you're going to affect your economy, your progress, your education, your children, your future. Don't risk anything. And this is what they're doing. And the United States is saying, well, we're not going to get involved, but you guys figure that out. But these guys need to figure this out, right? Yeah, they have to do it. We need Saudi Arabia and the United States. आपको पता है हमारी थोड़ी मीटिंग्स थी हिल पे, तो हमने ये अर्ज किया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज गोइंग टू Saudi Arabia, and they must discuss a plan for India and Pakistan to de-escalate. Those are the two countries that both the warring nations will listen to. Saudi Arabia with its influence as a Muslim custodian of the Holy Mosque, and America as a global leader and big ally of India, Yeah. economic partner also. So I think अगर हम कुछ पॉजिटिव देखते हैं, तो मैं देखती हूँ कि आई एम होपिंग 13th of May President Trump will go there and something will come out I of it. was going to get there. Okay, so next time, the next Juma Mubarak and Shabbat Shalom would be about his trip and how Abrahamic Accords have been so instrumental, have been so important throughout all these years when the war had been going on, and how when his envoy to the Middle East has said, we are hoping to expand that. So we're going to talk about that. And by the way, you, Missy, did a huge event at the Hill where you proposed कि जब expansion हो रही है, so how far it could expand. So we are going to talk about that in our next
thing when the president is there. आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। आपने मुझे रिमाइंड कराया, तो नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प के ट्रिप के बारे में, इनसाइड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, हाउ इट्स टेकन एंड हाउ इट्स रिसीव्ड, एंड देन वील टॉक अबाउट इब्राहिमी अकॉर्ड्स। सो अगर आप देखना चाहें कि जैसे कि दुरूद इब्राहिम ही है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, तो ये एब्राहम अकॉर्ड्स उसी पे टेलर्ड हैं। और यही बात है कि सेक्रेड अकॉर्ड्स थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम पे थे। तो ये दे बॉ द टेस्ट ऑफ टाइम। सो बिल्कुल। हम इसके बारे में बात करेंगे और कहेंगे कि आपको वैसे वाजिद, आपको पता है ना मैंने क्या चीज के लिए कॉल किया है प्रेसिडेंट ट्रम्प से? मैंने कहा है कि एक कश्मीर अकॉर्ड्स होने चाहिए, Oh, क्योंकि yes. देखिए जो हमारे प्रेसिडेंट है ना, Yes, you वो did बड़े, that. उनकी पर्सनालिटी है, लाइक वो समझते हैं कि उनकी पर्सनालिटी ऐसी फैंटास्टिक है कि वो लीडर्स को बिल्कुल ही अपने काबू में कर लेंगे, और जो कि कभी कभार कर भी लेते हैं। सो हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान You और have इंडिया proposed, hold on, you have proposed in aligned to the Abraham Accords, you have proposed Kashmir Accords. I don't कश्मीर think अकॉर्ड्स पैरेलल हो जाएंगे और पूरा साउथ एशिया को आप मिलाएं। yeah. क्योंकि ये उड़ती उड़ती खबरें मुझे आई हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो वो चाहते हैं बहुत, उनकी लेगेसी, चाहते हैं उनकी लेगेसी क्या, नोबेल पीस प्राइज। हाँ, हाँ। सो अब्राहम गेट अकॉर्ड्स हिम। एक्सपेंड होता है और उसके अंदर अगर साउथ एशिया या और कंट्रीज आती हैं तो दैट वुड बी अनदर फैसिनेटिंग थिंग टू डू, बिकॉज अभी तक ये हो रहा है कि साउथ एशिया से कोई अगर जाता है तो उसको भी थोड़ा सा क्वेश्चन किया जाता है, बट वी कैन टॉक अबाउट दैट इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट शो। You got it. Okay, so next time we're going to be talking about the Abraham Accords and President Trump's visit to the Middle East, and let's see how things go. We wish everyone a happy weekend. और जो innocent लोग suffer कर रहे हैं in India and Pakistan, my birth country, I want to tell you, maintain that moral ground. Defend yourself, but stay focused on, yes, give us the evidence, we'll find you the freaking terrorists. And see you next time. Shabbat shalom. मुबारक। Thank you everyone for joining us. See you next time.